Hey there guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Vault 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ऑब्वियसली ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे कैसे पता चलता है कि आपको ये रीडिंग पसंद है? आपके व्यूज़ देखकर। जब आपके व्यूज़ होते हैं उससे पता चल जाता है कौन सी चीज़ आप देखना पसंद करते हो, कौन सी नहीं देखना पसंद करते। तो उस हिसाब से ही रीडिंग, जाहिर सी बात है, जो आपको चीज़ पसंद होगी वही लूँगी, वही करूँगी ना। और भी टॉपिक्स नए नए आते हैं, लेकिन उन पर इतना ज़्यादा मुझे ख़ास रिस्पांस नहीं आता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। आप मुझे बता दिया करें कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन से टॉपिक्स देखने हैं। और भी क्रश के ऊपर बड़ी मुझे आजकल आ रही है, क्रश पे करें, क्रश पे करें। यार क्या रखा है, क्रश को दफ़ा करो, क्रश को। खैर कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी। क्रश पे भी रीडिंग करेंगे कि आपके जो क्रश हैं उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, ये भी रीडिंग करेंगे, ठीक है। खैर एनीवेज, आज की रीडिंग तो हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और आज इसमें थोड़ा सा डाइस वगैरह का भी यूज़ करेंगे, इनिशियल्स का भी यूज़ करेंगे। इंटरेस्टिंग सी रीडिंग होगी। सो 3 ग्रुप्स हैं आज। ग्रुप नंबर 1 इज़ दिस। अगर आपका नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, क्योंकि जो भी पर्सन है वो आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो अगर ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 इज़ दिस, एंड ग्रुप नंबर 3 इज दिस, ठीक है। और मैंने यहाँ पर स्टोन्स भी रखे हुए हैं कि अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो ये ग्रुप नंबर 1 है, ये 2 है, एंड ये 3 है। ये पर्पल, ये ग्रीन एंड ये लाइट ग्रीन सा है स्टोन, ठीक है। कलर वाइज आप चूज़ कर लो जो भी आपको इंट्यूटिवली। पॉज करो वीडियो को, इंट्यूटिवली जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो पिक कर लो। हम जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके नेम इनिशियल्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 1 में हैं। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। अगर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है आपके बारे में सोचने की, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ये ओवरऑल कार्ड्स हैं, मैंने पहले से निकाल दिए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर नंबर 1, लव बिगिन्स। आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल पहला कार्ड आया है बाय द वे। बाकी के कार्ड्स, कौन है ये पर्सन? डू नॉट पुश मी, ओके। बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी, ओके। आई डोंट केयर टू बी परफेक्ट। अरे यार ये ओके। तो ये ओवरऑल एनर्जीज हैं इस पर्सन की, ओके। पहले तो देखेंगे ना कि कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें से ओके 1 2 3 4 5 लूँगी डाइसेस, ठीक है। ओके, ट्री है, ओके, मास्क। और इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? आज थोड़ा उल्टा काम कर रही हूँ, पहले इनिशियल्स और ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे टैरोट की तरफ। पहले मैं ये देख रही हूँ कि ये पर्सन एक्चुअली है कौन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये चाहते क्या हैं, ठीक है, क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, या क्या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोशल साइट पर आपको देखते हैं, ठीक है। सोशल साइट पर आप या तो ये पर्सन को अगर आप सोशल साइट पर सर्च करोगे तो ये सर्च में आ जाएंगे। कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, कोई सोशल साइट पर कुछ लोग होते हैं सोशल बटरफ्लाइज टाइप के लोग होते हैं, उनको सोशलाइज रहना बहुत पसंद होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही प्राउडी बंदा है और बहुत ही परफेक्ट बंदा है। और अगर सर्च करो तो इस पर्सन को आई डोंट नो, कोई लेबल है, कोई इस पर्सन के पास कोई कंपनी है, या फिर ये पर्सन का कोई ब्रांड है जिसको आप सर्च करो तो वो आ जाता है। और माई वे और हाईवे, काफ़ी रफ एंड टफ टाइप के ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ और दिखाई दे रही है मुझे कि ये पर्सन दिखाते कुछ और हैं लेकिन एक्चुअली में कुछ और है। यानी अगर ये दिखाते बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ और शेर टाइप का बंदा और टाइगर टाइप का बंदा जो मुझसे तो कोई बात ना करे और मैं वो, लेकिन एक्चुअली में इस पर्सन को लव की, केयर की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत बच्चों जैसा है ये पर्सन। इसका माइंड बोलूँगी या दिल बोलूँगी बहुत ही
बहुत ही बच्चों जैसा है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को मास्क में छुपा देता है। और इवन कि ये पर्सन आपके सामने भी कभी खुलकर नहीं आता है, छुपाने वाली आदत, मतलब अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज़ को ये पर्सन छुपाता है। मुझे यहाँ पर ट्री से दिखता है कि ये पर्सन या तो अपने रूट्स के साथ बहुत कनेक्टेड हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हो सकते हैं, और ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं जो अच्छे खासे, कहते हैं ना, खाते पीते घराने का बंदा है, बिल्कुल ऐसा ही पर्सन है। देखो एक चीज़ और भी मुझे दिख रही है, लव बिगिंस। ये जो पर्सन है ना, ये किसी की परवाह करने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को ये नहीं होता माइंड में कि मैं परफेक्ट रहूं और मैं परफेक्ट दिखूं। इन चीज़ों में इस पर्सन का इतना नहीं इंटरेस्ट, मतलब अगर कोई इस पर्सन को पसंद करता है, ओके फाइन, पसंद करते हो फाइन, ठीक है, आ जाओ मेरी लाइफ में, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझे पसंद नहीं भी करता है तो आई डोंट केयर, मुझे उसकी कोई खास परवाह नहीं है कि मुझे पसंद करता है या नहीं करता है। पता नहीं, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन, आप ऐसा इंसान अगर आपके बारे में सोच रहा है, मतलब इफ़ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, एक ऐसा इंसान जो किसी, मतलब एक रेबेलियस टाइप का बंदा अगर आपके बारे में सोच रहा है तो कोई तो बात होगी। मतलब ऐसे तो ये किसी के बारे में सोचना, इनको कोई वो नहीं है कि किसी लफड़े में पड़ना नहीं है। लेकिन अगर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं ना, तो यार बड़ी चीज़ हो आप अगर ऐसे इंसान को टेम कर सकते हो तो कुछ तो है यहाँ पर, जो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये पर्सन को ना, अगर आप, ये मैं कुछ क्वालिटीज़ बता रही हूँ या कोई पर्सनालिटी बता रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। और अंदाज़ा तो आपको लाइक बटन का भी लगता है ना, लाइक बटन सामने, लेकिन फिर भी दबाते नहीं हो क्या यार, बस क्या ही बोलूँ आपको, दबा दिया करो लाइक बटन भी, ठीक है। लाइक करो, कमेंट ज़रूर कर लिया करो, 1111 लिख दिया करो। खैर एनीवेज, मुझे इस पर्सन की एक पर्सनालिटी का हिस्सा ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। अगर आपने इस पर्सन को कोई ऑर्डर दे दिया तो ये बोले, ओह मुझे ऑर्डर दिया जा रहा है, अब तो मैं ये नहीं करूँगा ठीक है। तो ये वो ज़बान समझते ही नहीं है। मतलब मैंने कहा ना, जैसे माई वे और हाईवे वाले पर्सन हैं कि जहाँ पर किसी काम के लिए इनको बोला जाए ना ये कर लो, नहीं, फिर वो बंदे को सुस्ती चढ़ेगी, वो किसी के लिए नहीं करना चाहते। ये पर्सन जब भी कोई काम करेंगे ना, अपने हिसाब से करते हैं, अपनी मर्ज़ी और अपने हिसाब से। और अगर आप दोनों एक साथ काम करते हो, वर्क प्लेस पर हो, तो डेफिनेटली आप दोनों की तू में तो बहुत ही होती होगी। ये वो पर्सन है, मतलब तुमने ये काम सही नहीं किया, तुमने वो, मुझे ये मत बोलो, मुझे ऑर्डर्स मत दो, ऐसी चीज़ें। और ये आपके बारे में सोच रहे हैं। फिर यहाँ पर एक ये कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, लव बिगिंस, यानी कि एस की एनर्जी है, तो कप्स की एनर्जी है, वाटरी एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। मुझे लियो की एनर्जी भी इनके अंदर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप दोनों में एक अच्छा रिश्ता बने, लव, प्यार। हालांकि ये पर्सन किसी की सुनते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके बारे में ये, इनको लगता है आप भी इनके जैसे हो, इसीलिए आप दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हो ज़िंदगी की, प्यार की। तो ये आपके साथ मिलकर कोई जैसे वर्क करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। रिलेशनशिप में मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन आज से पहले कभी रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप में गए भी नहीं हैं, लेकिन आपके साथ इनको फील होता है कि यार सीरियस रिलेशनशिप में ये बंदा या बंदी जो भी है सामने वाला, इसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप बन सकता है। ये आपके साथ नई शुरुआत भी करना चाह रहे हैं, बिकॉज लव बिगिंस है। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप दोनों का एक नई शुरुआत होने वाली है इस पर्सन के साथ, आपकी और आपकी इस पर्सन के साथ। जैसे कि अगर आपका टकराव बहुत होता है, लड़ाई बहुत होती है, या मे बी हो सकता है कि ये पर्सन आपके सामने एक मास्क लगाए हुए रहते हैं, तो ये पर्सन अब वो मास्क अपना उतार लेंगे। ये हैं वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये हम अभी चेक कर लेते हैं। इनकी एनर्जीज़ क्या हैं, क्या सोचते हैं। पहले हम इनके इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो X है, M है, W है, Z है, Y है, फिर से Z है, कंफर्म है, यहाँ पर V है, यहाँ पर G A Z। इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आ सकता है,
लियो हो सकते हैं, यहाँ पर भी दोबारा लियो का ही साइन आया है और यहाँ पर शेल आया है। इसका मतलब ये पर्सन हमेशा शेल में अपने आप को बंद करके रखते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। सबको अपनी फीलिंग्स के बारे में जानना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं, बताना सब ज़रूरी नहीं समझते हैं। यहाँ पर नंबर 3 आया है, तो 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब ये 3 क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं देखती हूँ। हो सकता है थर्ड पार्टी हो आप दोनों के बीच, ठीक है, या अगर लेट से थर्ड पार्टी नहीं है तो ये नंबर 3 अगर आया है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी इसके आने की। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 3 डेट इंपॉर्टेंट है, 3 डेज इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 महीने पहले मिले थे आप, 3 हफ्ते पहले मिले थे, 3 दिन पहले इस पर्सन ने आपको नोटिस किया था और तब से लेकर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, तब से लेकर। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। सोच तो रहे हैं, वो तो पता चल गया होगा आपको अब तक, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं। ओह अच्छा, ये बड़ा प्यारा कार्ड आया, लुक एट दिस स्ट्रेंथ। 7 ऑफ वैंड्स, क्या सोच रहे हैं, इनकी एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, इनकी एनर्जीज क्या हैं। वाई दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, एस ऑफ वैंड्स, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स, या सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं। ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं और ये ऐसे लॉयर हैं जो टू द पॉइंट आगे बात बोलता है या बोलती है, शुगर कोटिंग नहीं करते और हक और सच के खिलाफ लड़ते हैं ये। मतलब जैसे हक एंड सच के खिलाफ नहीं लड़ते हक और सच की बात करते हैं, ये वो वाले लॉयर नहीं है ठीक है, हक और सच की बात करते हैं। जहाँ पर सच्चाई होगी, जो बंदा डिज़र्व करेगा उसका ये साइड लेंगे, मतलब उसके लिए लड़ते हैं, सॉरी उसके खिलाफ नहीं लड़ते, उसके लिए लड़ते, उन लोगों के खिलाफ लड़ते हैं जो लोग हक और सच के खिलाफ होते हैं, उन लोगों से ये मतलब बहुत लॉयल पर्सन है। और स्ट्रेंथ मुझे ये भी चीज़ बताता है, इन्फिनिटी है यहाँ पर, तो ये भी बताता है मुझे, हो सकता है ये पर्सन जो है वो इकलौते हैं अपनी फैमिली में, इकलौते हैं, या फिर अगर हो सकता है ये पर्सन बड़े, अगर इकलौते नहीं भी हैं, लेट्स से अगर बड़े भाई हैं या बीच के हैं, छोटे हैं, तो घर में बहुत लाडले हैं, या फिर अपनी ग्रैंड मदर के या ग्रैंड फादर में से किसी के ये लाडले बहुत रहे हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपके, इन्होंने जब से देखा है ना, पता है क्यों आपके बारे में ये सोचना शुरू कर दिया इन्होंने, इनको ना आप उनकी इनको ना आपके अंदर वो छवि दिखती है अपनी ग्रैंड मदर की, ग्रैंड फादर की, आई डोंट नो, जिस तरह वो इनके साथ प्यार करते थे, जिस तरह वो इनको दुलार देते थे, जिस तरह की आपकी एनर्जीज़ हैं, या जिस तरह का आपका एक ऑरा है, जिस तरह से आपका एक पर्सनालिटी है, तो इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। मैंने आपको रिमेंबर बोला था कि ये पर्सन, देखो यहाँ पर मेमना है छोटू सा, तो ये पर्सन दिखाता यूँ है कि मैं बहुत ही शेर हूँ, क्योंकि जारी बात है काम करते हैं तो वो भी रिक्वायरमेंट उनकी है कि अगले सामने वाले बंदे को सख्त रवैया दिखाना है, तभी सामने वाले बंदे से काम निकलेगा, अदरवाइज़ उसको ढीला तो नहीं पड़ना ना बंदे को अपने काम के मामले में। लेकिन एक्चुअली में ये इस तरह से एक छोटे बेबी की तरह, और इनको केयर की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, लव की ज़रूरत है, तो इनको लगता है कि आप में वो छवि दिखती है। क्या पता इन्होंने कभी आपसे बोला भी हो कि आप बिल्कुल मेरी ग्रैंड मदर की तरह हो, या मेरी मम्मी की तरह हो, उनकी तरह आप केयर करती हो, आप बहुत अच्छी हो या अच्छे हो, या मेरे बाबा की तरह या मेरे फादर की तरह हो। तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। व्हाई दिस स्ट्रेंथ इज हेयर, ये कार्ड आया था, मुझे ले लेना चाहिए द मून। 7 ऑफ वैंड्स क्यों हैं, क्यों ये सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, एक्चुअली में चाहते क्या हैं ये आपसे। नाइट ऑफ कप्स, ओके, इनके इनिशियल्स में भी के, एन या पी हो सकता है, वैसे यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं के और एन भी, एन है, के नहीं है लेकिन पी और के भी होगा। वाई दिस एस ऑफ वेंट्स इज हेयर, क्या चल रहा है ये माइंड में इनके, एस ऑफ वेंट्स क्यों आया है। द हैंग्ड मैन, वाई, फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, 9 ऑफ सोर्ड्स, वाई दीज कार्ड्स आर हियर, 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर चैरियट है, 6 ऑफ वैंड्स। मैंने कहा था ना कोई ब्रांड, पर डेथ भी है इसके नीचे, ये रहा
सिक्स ऑफ वैंड्स, ये पर्सन कोई इस पर्सन को देखें कितने लाइक्स और आते लाइक्स आते हैं, लोग पसंद करते हैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। ये पर्सन सोशल साइट पर होंगे, अपनी पिक्स वगैरह डालना या अपनी वीडियोस डालना, अपनी रील्स डालना, पोस्ट करना, बहुत सारे लोग इस पर्सन को पसंद भी करते हैं। बहुत सारे लोग इस पर्सन का ऊपरी चेहरा देखते हैं, लेकिन अंदर से ये जो बंदा है ना, जो अंदर का खालीपन है इस पर्सन का, जो अंदर का इस पर्सन की फीलिंग्स है ना, वो आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि मैं कितना खाली हूँ, मैं कितना अकेला हूँ, मेरे आसपास सब कुछ है, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं अंदर से कितना खाली हूँ ये देखने के लिए कोई भी मुझे तैयार नहीं है। मैं एक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रही हूँ, मैं पुरानी बातों से बाहर निकलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं किसके थ्रू निकलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं हर किसी को अपने इमोशंस नहीं खोल खोल कर बता सकता या बता सकती, क्योंकि लोग आपको जज करते हैं, लोग आपकी सुनते नहीं है, लोग आपको समझते नहीं है, लोग जस्ट आपको जज करने के लिए बैठे हुए हैं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपाते बहुत हैं आपसे। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में इसीलिए भी आपके बारे में ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। सिर्फ सोचते नहीं हैं, ये पर्सन आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन जब नतीजे पर ये नहीं पहुंचते। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, जैसे कि ये पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील होता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील होता है। इस पर्सन का दिल करता है आपको टच करूं, आपसे बैठकर बातें करूं, आपसे अपनी बातें शेयर करूं, बचपन शेयर करूं, मेरी ज़िंदगी में जो डेथ हुई है जिन जिन लोगों की, या मुझे लगता है इस पर्सन को रिसेंटली इनकी फैमिली में डेथ हुई है, इनके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर या मदर, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब भी रहे हैं, और ये पर्सन आपके साथ वही सारी चीज़ें शेयर, इनको लगता है कि आपके साथ शेयर कर सकते हैं और आप भरोसे के काबिल हो, और आपको ये पर्सन उस इंसान से बहुत ज़्यादा मिलाते हैं जो इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ख़ास दर्जा रखते थे। अब इनकी मदर थे या इनके फादर या इनकी ग्रैंड मदर, आई डोंट नो, बट कोई तो यहाँ पे है जो अब नहीं है इनके साथ, लेकिन इनकी ज़िंदगी में वो बहुत ख़ास दर्जा रखते थे, और वही दर्जा ये आप में देखते हैं, लेकिन बताते हुए डरते हैं। ये हैंग्ड पोजीशन में है, बिकॉज इनका नाम नेम है, तो ये भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि लोग मुझे एक पॉपुलर पर्सन समझते हैं, नाम है मेरा, फेम है मेरे पास, और इतना लोग मुझसे मिलने के लिए इतना वो, लेकिन एक्चुअली मैं अंदर से कितना ज़्यादा टूटा हुआ हूँ या मैं अंदर कितना अकेला हूँ वो मैं दिखा नहीं पाता। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनकी दिल की गहराइयों को समझते हो, और मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ तो कंफर्म है कि आप इस पर्सन को जानते तो हो, तभी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी क्या इनका इरादा है। एस ऑफ पेंटिकल एंड टू ऑफ वैंड्स, ओके, ये पर्सन वेट कर रहे हैं। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स। इस पर्सन को शायद डर है लोग बातें बनाएंगे। यहाँ पर देखो दो लोग हैं, बातें बना रहे हैं, गॉसिप चल रहा है। इस पर्सन के ऊपर बोझ है बहुत ज़्यादा, मे बी इस पर्सन के ऊपर फैमिली का प्रेशर है, फैमिली का बोझ है। ये भी हो सकता है चैरियट की एनर्जी आई है, तो दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, ऊंच नीच, क्योंकि चैरियट का कार्ड जब भी आता है मैं हमेशा आपको बोलती हूँ चैरियट मीन टू से कि डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हो, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट सोचना एक दूसरे के बारे में। 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। आई मीन ये पर्सन आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, यस, एंड एस ऑफ पेंटिकल, इनको लगता है आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली बनेगी इनकी। बट यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स भी है, जो दिखाता है कि मुझे लगता है ये पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या सही टाइम का वेट कर रहे हैं। लेट्स से कि जब सही टाइम आएगा, तो अब मुझे नहीं पता इनकी नज़र में सही टाइम क्या है, लेकिन सही टाइम आएगा तो मैं उसको
अपने दिल की सारी बात बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए उनको लगता है सही टाइम नहीं है आपके सामने अपना ये मास्क उतारने का या आपके सामने रिवील करने का कि यस मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता हूँ, लेकिन आपके सामने मैं रिवील कर चुकी हूँ इस बंदे को। ये खुद रिवील अपने आप को करे या ना करे, बताएं या ना बताएं, मैंने आपके सामने ये बंदा लाकर खड़ा कर दिया है। आपको पहले ही पता चल चुका है कि ये पर्सन आप इंटरेस्टेड हैं आप में, इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं। बताते हैं नहीं बताते हैं, अभी बताएंगे या देर से, इनके नज़र में सही क्या टाइम है वो मुझे नहीं पता। हो सकता है कुछ पेंडिंग में ऐसे काम है जो ये पर्सन कंप्लीट करना चाहते हैं, देन उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन आपको। मैं इनके मैसेजेस देख लेती हूँ ताकि हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए इनकी तरफ से कि भाई चल क्या रहा है माइंड में भाई साहब के या बहन जी के। ठीक है, लेट्स सी कुछ मैसेज देना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मैसेज आ नहीं रहे हैं, अब आना शुरू हुए हैं। इसका मतलब कि ये पर्सन से बात करवाना, कोई बात उगलवाना इतना इजी नहीं है। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा था कि वो जो पर्सन से आप बात करती हो ना वो वाली रीडिंग कर दें, वो मैं लाऊंगी, वो मेरे नेक्स्ट जो सेकंड चैनल है ना उस पर आती है वो रीडिंग। और किसी ने मुझसे कहा था कि न्यू पर्सन से भी बात करें और पास्ट वाले पर्सन से भी बात करें। अरे ये तो बहुत हैं। तो मैं ये वाली रीडिंग करूँगी, 1-2 दिन में आपको मिलेगी, लेकिन मेरे सेकंड चैनल पर, ठीक है, इस पर वो रीडिंग नहीं करती मैं। आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। इस पर्सन को लगता है कि आप इनसे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो, बेटर डिज़र्व करते हो, क्योंकि इनका कोई बचपन का कोई ऐसा ट्रॉमा रहा है, ज़रूर डेफिनेटली रहा है। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वुंड्स, वही जो मैं अभी बोल रही थी, कोई इनर चाइल्ड वुंड्स हैं ये जो इस पर्सन को आपको देखकर लगता है कि आप, मैंने कहा ना आपको ये उसके जिस भी पर्सन के साथ इन्होंने एक वक्त गुजारा है ना, आपको उसके साथ ये बहुत ज़्यादा मेल करते हैं, मतलब इनको छवि दिखती है उनकी आपके अंदर। आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो मेरे ख्याल से इस पर्सन को अपने इनर पीस और इनर जैसे होता है ना कि अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, शायद इसीलिए ये थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि जब मैं चीज़ों को समझ जाऊं, जब मैं खुद पर वर्कआउट कर लूं, जब मैं अपने आई नो आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, जब मैं अपने आप को चेंज करूं, तब मैं उस बंदे को, सामने वाले को बताऊं कि हाँ मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड हूं, या मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, या रिलेशनशिप में आने के लिए, या तुम्हारे साथ एक लव की शुरुआत करने के लिए सोच रहा हूँ। हो सकता है आप दोनों कैजुअली एक दूसरे से मिलते हों, बात करते हों, लेकिन आपके जहन में नहीं आएगा कि ये आपके लिए इतना ज़्यादा भी सोचते हैं। डेफिनेटली सोचते हैं। यूर इंडिपेंडेंट इज सेक्सी। आप इंडिपेंडेंट हो और ये इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2 या फिर ग्रुप नंबर बी, अगर आपके नेम इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किया है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई। क्यों ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ को टोटली खंगालेंगे, चेक करेंगे। पर पहले ये देखेंगे हम कि कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं, हु इज़ दिस पर्सन। ओके, यहाँ पर नंबर 8 पावर की एनर्जी है। ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं इस पर्सन की, पर्सनैलिटी वगैरह जो भी आता है दिखेगा, मैं आपको क्लियरली बता दूंगी। आपने खुद जज करना है फिर कि आप इस पर्सन को जानते हो। क्लिक होगा खुद ही कि अच्छा हाँ इस पर्सन को मैं जानता हूँ या जानती हूँ। स्टॉप कंप्लेनिंग, ओह काफ़ी गुरु गुलाब खत्री टाइप बंदा है। ये बहुत ही खतरनाक बंदा है जो आपके बारे में सोच रहा है। नो आपको देखते आप बोलोगे नो 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 तुम मेरे बारे में मत सोचो प्लीज़। मजाक कर रही हूँ। डू व्हाट यू लव, डू व्हाट यू लव। ओह इंटरेस्टिंग। चलो कुछ मैं ना आज थोड़ा उल्टा रीडिंग कर रही हूँ। मैं डाइसिस से भी चेक कर रही हूँ और इनिशियल्स भी देख रही हूँ। 1 2 3 4 5, ओके 5 डाइसिस। तो पहले तो पर्सनैलिटी खंगाल लेते हैं कि ये है कौन। अरे बाप रे, रुक जा। ओके, क्या ये हो क्या रहा है, ये वाली ग्रुप में सब उथल पुथल हो रहा है। सो ओके, मून, रेनबो, ओह रेनबो ट्राइब, ओके, टावर, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिखती है मुझे ये। इंटरेस्टिंग। इनके इनिशियल्स भी निकालती हूँ।
पहले तो कंफर्म करना है ना कि ये है कौन बंदा जो सोच रहा है, तो उसके बाद ही फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई वो तो पता चल गया कि कौन है, अब ये सोचें कि भाई ये क्या सोच रहा है ना, सोच क्या रहा है, सही सोच रहा है आपके लिए या गलत सोच रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इनिशियल्स हैं वो है यहाँ पर PBNMFQ, बल्कि 2 बार QB। यार ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, या S है यहाँ पर, B है, U है, F है, जो भी है ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल दिख रहे हैं मुझे। M है, Y है, F है, G है, ठीक है, ये इनिशियल्स हैं, यहीं रख देंगे। अच्छा नाउ स्टिक उठा लेती हूँ। सो ये जो पर्सन है ना, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है, या तो ये अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे, बिकॉज मून की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब छुपे हुए हिडन एनर्जी है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छिपाते हैं ये पर्सन अचानक अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आएंगे। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं ये पर्सन आपसे, और ये पर्सन किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हों, जहाँ पर बारिश बहुत आती है, और बारिश आने के बाद जब वो नहीं एक वो जो क्या रेनबो बन जाती है, जो कलरफुल रेनबो ट्राइब भी आप बोल सकते हो, उस टाइप से ये कुछ मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन किसी जहाँ पर ना रेगिस्तानी इलाका हो, पहाड़ी टेले हो, वो जो सनी एरिया, बहुत सूरज वहाँ पर, बहुत मतलब वहाँ धूप बहुत, अच्छा वहाँ एक ऐसा इलाका जहाँ पर धूप तो है, गर्मी तो है, लेकिन ठंड भी बहुत है। ऐसे किसी एरिया से ये बिलोंग रखते हैं, ऐसे किसी कंट्री से ये बिलोंग रखते हैं, ऐसे किसी सिटी से ये बिलोंग रखते हैं। और जहाँ पर भी ये पर्सन है, जो भी ये पर्सन जिस भी, एक तो ये चीज़ ऐसी लग रही है मुझे जैसे यार वो एक होता है ना ऐसे इलाकों में ना लीडरशिप बड़ी चलती है। आपने कभी सुना है ऐसे इलाकों में जो दूर देहात और जो देहातों के जो इलाके होते हैं वहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी इस पर्सन के अंदर दिख रही है, जैसे लीडर होते हैं। आज भी ये चीज़ चलता है, आज भी वो दौर और वो कानून आज भी चलता है जहाँ पर लोग सरपंच टाइप के लोग होते हैं, फैसले करते हैं, बड़ी बड़ी सी वो अपना जरगा वगैरह क्या होता है वो लगाते हैं। तो ये उस इलाके से मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, जैसे किसी कबीले के सरदार का बेटा या बेटी, आई डोंट नो, लेकिन बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो आर्मी में हो, मिलिट्री में हो, ये इस पर्सन के पास पावर है, बाय द वे कोई भी चीज़ करवाने का इस पर्सन के पास पावर है, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। इस पर्सन की आइज़ हेज़ल ब्लू हो सकती हैं, सॉरी हेज़ल ब्राउन हो सकती हैं, या ये पर्सन की आइज़ जो है ना ग्रीन हो सकती हैं, और आइज़ बहुत खतरनाक बंदे की है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बड़ा हॉट बंदा है, बड़ा खूबसूरत है। अगर ये मेल है तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इनको देखते ही सामने वाला जो बंदा है वो एकदम से मतलब बौखला जाए कि यार क्या पर्सनैलिटी है इस बंदे की, बहुत ही रोबदार कड़क टाइप का बंदा, और इस पर्सन के सामने ना कोई कंप्लेंट्स करे इस पर्सन को बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये पर्सन जो है ना, ये कहते हैं कि ना उन लोगों को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जो इनके सामने बड़बड़ करे या बहुत कंप्लेंट्स करे। यार बड़ा मज़ेदार सा मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। अरे यार ये आपके बारे में ऐसा पर्सन क्यों सोच रहा है, सोचने वाली बात है। देखो कुछ की एनर्जीज पाइल नंबर 1 से थोड़ा सा हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हो रही क्योंकि ये बंदा टोटली डिफरेंट है। इसको आप मुझे दिख रहा है जैसे वाइट बाल या कलर बाल, हो सकता है कि डाई वगैरह करते हो। मैं एज बड़ी नहीं देख रही हूँ, मतलब हो सकता है ये एज में बड़े हों, 40+ हो, 30+ हों, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है। लेकिन अगर ये छोटी एज के भी है ना, तब भी इनकी पर्सनालिटी बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी है। और अगर ये फीमेल भी है ना, तो इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है। एनर्जीज़ की बात की जाए तो ठीक है, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। हर इंसान में मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन की एनर्जी होती है, राइट। तो इस पर्सन में अगर ये फीमेल भी है तो मैस्कुलिन एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। क्या पता गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन हो इस पर्सन का। लीडरशिप क्वालिटीज़ तो मुझे दिख ही रही है।
एक बार अगर इस पर्सन ने किसी चीज़ के लिए ना बोल दिया, उसके बाद ये खुद की भी नहीं सुनते। ये भी चीज़ है, इस पर्सन की क्वालिटी है। एक बार अगर इस पर्सन ने आपको बोल दिया ना, किसी बात को माइंडसेट बना लिया और बोल दिया नहीं, मतलब नो मीन्स नो, ठीक है। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि एक ऐसा इंसान जो बड़ा ही रफ एंड टफ, खतरों का खिलाड़ी, लेकिन जो किसी की नहीं सुनता, ठीक है, जो किसी की कंप्लेंट्स नहीं सुनता, राइट, जो कहता है कि ये काम बोला है तो जाके करो, मुझे कंप्लेंट्स मत सुनाओ आके, मुझे बातें मत सुनाओ आके, ठीक है, नहीं होता तो बोल दो नहीं होता, जाओ दफाओ। लेकिन ये बंदा आपके सामने बिल्कुल चेंज है। ये बंदा जो कि लॉयन है, लेकिन इसका इंसानी रूप आपके सामने आ जाता है। वाई? ये बंदा आपको समझाता है, हनी डू वॉट यू लव, हमारे हनी बनी। आपके सामने ये पर्सन कहता है तुम्हें जो पसंद है तुम किया करो, तुम अच्छी लगती हो इस ड्रेस में, तुम अच्छे लगते हो इस ड्रेस में, अरे तुम पर ये चीज़ सूट कर रही है, अरे मुझसे कंप्लेन कर लिया करो ना, बता दिया करो तुम्हें ये चीज़ नहीं पसंद है तो मैं वो चीज़ चेंज करवा देता हूँ या चेंज करवा देती हूँ। आई मीन लुक एट दिस, लकी यू आर। ये इंसान के पास टाइम नहीं है फ्लर्टिंग करने का, ड्रामेबाजियाँ करने का और ड्रामे क्रिएट करने का, इधर उधर मुंह मारने का। ये कोई प्लेयर या ठरकी टाइप बंदा नहीं है। आई मीन प्लेयर टाइप का बंदा नहीं है। ये बंदा रफ एंड टफ, मतलब ये बंदे ने एक बार किसी के लिए ठान लिया तो ठान लिया, और ये वो आप हो। और ये बंदा अगर आपके लिए सोचता है, बड़ी बात है। डू वॉट यू वॉन्ट। लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। सोचते क्या है? ये आपको बहुत सपोर्ट करने वाले पर्सन हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। जैसे होता है ना, आपका कोई ड्रीम है वो आप पूरा करना चाहते हो, मेरा ये ड्रीम है, मेरा गोल है, मुझे ये चीज़ चाहिए, उसमें ये आपकी सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या पता आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं ताकि आपको उस ऑफ़र के ज़रिए आपके साथ रहा जाए। लेट्स सी, देखते हैं कि क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में, वजह क्या है आपके बारे में सोचने की। लेट्स सी, देखते हैं उनके माइंड में चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं। अरे आ जाओ, ठीक है, ये नहीं बताएंगे, हमें खुद ही करना पड़ेगा कुछ। ओह, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इनकी, और ये आपको अपने मुकाबले पे, अपने टक्कर पे देखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि अगर ये पावरफुल है, आप भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, आपके सामने भी कोई ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हो, और अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ें किसी ने बोली तो आप उसको कट ऑफ करने में देर नहीं करते हो। तो बेसिकली इस पर्सन को आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्या चल रहा है इनके माइंड में। वाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, वाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके यार, यहाँ पर कुछ फैमिली और कास्ट कल्चर का इशू मुझे दिख रहा है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओह, 9 ऑफ कप्स, एंड व्हाई दिस 9 ऑफ वैंड्स इज हियर। द हैंग्ड मैन, या मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने रूल्स को तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, मैंने कहा ना कि किसी ऐसी फैमिली से, किसी ऐसी जगह से ये पर्सन बिलोंग रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पर इन चीज़ों को कल्चर को बहुत ज़्यादा मतलब समझा जाता है, माना जाता है। तो और फिर ये ठहरे वहाँ के बड़े, तो ज़ाहिर बात है इनको तो उस पर्सनालिटी के हिसाब से ही चलना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। इस पर्सन को लगता है कि आप भी ना, आपके अंदर भी वो क्वालिटी है कि आप आई डोंट नो, मुझे लग रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि आपने शायद इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। या ये पर्सन को आप जानते हो यार, बहुत अच्छे से जानते हो, और मे बी इस पर्सन का कोई कास्ट कल्चर इशू था, शादी का मामला था, कमिटमेंट का इशू था। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, डिफरेंसेस थे। इस पर्सन ने आपको शायद बोला कि वैसे मेरे साथ रहना चाहती हो या चाहते हो तो ओके फाइन, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपके साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो
तो वैसे ही हम लोग कर लेते हैं फ्रेंडशिप, या ऐसे ही मेरे साथ रह लो, समझ रहे हो ना। बाकी मेरा कास्ट कल्चर या मेरे लोग मुझे इजाज़त नहीं देंगे, मेरी फैमिली मुझे इजाज़त नहीं देगी कि मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली बनाऊं। या और आपने उसको पता है क्या जवाब दिया? आपने ये जवाब दिया, तो फिर नहीं हो सकता तो दफ़ा हो जाओ, ठीक है। या डेफिनेटली इसीलिए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप जो है ना वो छोटी मोटी ऑफ़र, मतलब ये पर्सन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको अपने पास रखना भी चाह रहे हैं, छोड़ना भी नहीं चाह रहे, लेकिन कोई आपको वो ऑफ़र भी नहीं दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो। और ये चीज़ आपको पता है अच्छी तरह आप कि भाई ये बंदा मुझे अपने साथ रखना तो चाह रहा है, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं दे रहा जो मैं डिज़र्व करती हूँ या जो मैं डिज़र्व करता हूँ। इसीलिए आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। आपने इस पर्सन को दिखा दिया है कि ठीक है, ओके फाइन, तुम हो तो मैं भी मैं हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। और 10 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन की नींदें इस वक्त, हालांकि ये बहुत पावरफुल पर्सन है, ये किसी के लिए अपना टाइम बर्बाद नहीं करने वाला बंदा है, लेकिन आप अलग हो। यस, आपके लिए ये पर्सन, बड़ी बात है कि ऐसा इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और वो भी 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, कि जहाँ पर इस पर्सन को दिन रात सुकून ही नहीं है। इस पर्सन की तो नींदें हराम हुई हुई हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपने इन पर कंट्रोल कर लिया है, इनके जहन पर कंट्रोल कर लिया है। मुझे डेफिनेटली ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, कोई सॉलिड ऑफ़र। इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि ये आपको ये ऑफ़र दें। अब ये सॉलिड ऑफ़र कमिटमेंट की भी हो सकती है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल की है, 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन की सबसे बड़ी ख्वाहिश है आपको ये ऑफ़र देने की। हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई ऐसी बड़ी ऑफ़र दे दें अपने साथ बिजनेस या काम करने की, पेंटिकल है ना, पैसे की, कि आप मना ही ना कर सको। और क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल बातों को समझते हो, लेकिन इस वक्त गुस्से में हो, उनकी कोई बात अभी समझ नहीं पा रहे हो। क्या पता अगर आपको ये ऑफ़र दी जाए तो आप उनकी प्रॉब्लम को समझ सको, बट मुझे लगता नहीं कि आप इनकी ऑफ़र में अब इंटरेस्टेड हो, बिकॉज यहाँ पर नो की एनर्जी है। लेकिन इस पर्सन की ख्वाहिश है कि ये पर्सन आपको ये ऑफ़र दें, कि वो मतलब ये ऑफ़र इसीलिए आपको दी जाएगी ताकि आप उनके साथ रह सको, ताकि आपको एटलीस्ट अपने साथ अपने पास रखा जाए, इसीलिए ये ऑफ़र दी जाएगी। क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप इस वक्त परेशान हो। 9 ऑफ वैंड्स, आप इस वक्त स्टक हो। द हैंग्ड मैन, भले ही आप दिखा रहे हो, भले ही आप बहुत स्ट्रांग हो, भले ही आपने इनको कट ऑफ कर दिया, लेकिन आप इस वक्त बहुत फाइनेंशियली भी दिक्कत और परेशानी से गुजर रहे हो। इस पर्सन को पता है कि आप इस वक्त जो है ना फाइनेंशियली आपकी हालात ठीक नहीं है। अगर अब मैं सामने से जाके ऑफ़र दूंगा तो हो सकता है कि आप इनको गलत समझो, या इनको आप पछाड़ दो कि क्यों मतलब क्यों बाबूजी बन के मेरी हेल्प करने के लिए आ गए हो, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। तो ये पर्सन इसीलिए आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह, कुछ स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग्स, कुछ इस तरह के, जैसे आपकी हेल्प भी हो जाए और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बरकरार रहे, और आपकी वो ड्रीम, आपकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। यार पसंद तो बहुत ये पर्सन आपको करते हैं। आप दोनों मिरर सोल भी हो सकते हो, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स की रीडिंग है ना, तो 11-11 हो सकता है ये पर्सन आपके ट्विन हो, क्या पता। डज नॉट हैव टू बी, बट सोल कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों का। तो ये पर्सन आपको ना चाहकर भी छोड़ नहीं सकते हैं, या छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कुछ कहना चाहते हैं। एक कार्ड यहाँ गिर गया है, कुछ कहना चाहते हैं आपसे ये। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, या अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इनकी ख्वाहिश है, विश है कि आप इनके साथ ही रहो। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब आप ज़ाहिर सी बात है ऐसे कनेक्शन को नहीं मानते हो जहाँ पर ऐसे ही रहा जाए। आपको वो, आप जो डिज़र्व करते हो आप वो मांग रहे हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। यू आर द बेस्ट वन एवर आई एवर हैड, यू आर द बेस्ट आई एवर हैड। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में मतलब बेस्ट, सबसे बेस्ट हो, जो अब तक इनको मिला है ना, आप उसमें से सबसे बेस्ट हो। दे नो योर वर्थ, बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से ये पर्सन आपको बस कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, ये चीज़ दिख रही है। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल। यस, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है इस वक्त।
इसीलिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी। टेंशन, एंजाइटी, रात को नहीं सोना नहीं, ठीक से खाना नहीं। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, जितना मैं तुम्हें दूँ उससे भी ज़्यादा। आई डोंट फील लाइक आई एम गुड इनफ फॉर यू। इस पर्सन को लगता है कि ये आपके लिए गुड इनफ नहीं है। अब इस पर्सन को लगता है, आप ऐसा समझते हो या नहीं समझते वो अलग बात है। मुझे तो लगता है कि आप भी यही समझते हो कि मैं बेटर डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो वो तो खैर अच्छी बात है। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ। तो ये पर्सन इमोशनली आपके लिए अवेलेबल वैसे भी नहीं थे कभी भी, और आप यही चाहते थे। ये बंदा बहुत पावरफुल है, लेकिन अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने में ये बंदा पावर नहीं रखता है। बिकॉज अगर ये अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेता है तो इसको बहुत कुछ गंवाना पड़ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हो। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, सो फाइनली जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, या फिर आपने ये ग्रीन जो स्टोन है ये चूज़ किया है, लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। क्यों आपके बारे में ये पर्सन सोच रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये तो ओवरऑल एनर्जीज हैं इस पर्सन की, और आज हम डाइस से भी रीडिंग करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में जो है वो सोच रहे हैं। ठीक है, अभी क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है, वो हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम इस पर्सन को खंगालेंगे। थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग आज मैं कर रही हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए रीडिंग को, हम थोड़ा और डिटेल में जानें कि ये पर्सन एक्चुअली में कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अरे बाप रे, ये बंदा तो दुखी दिख रहा है। ओके, लेट्स सी। सारे कार्ड्स भी देख लेती हूँ, इनके इनिशियल्स भी पहले निकालेंगे, फिर मैं डिटेल में बताऊंगी कि ये पर्सन कौन है। फिर हम डिटेल में चेक करेंगे कि क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पर होप की एनर्जी है। अच्छा जी, नेचर इज योर, ओके, डोंट रन बैक। अरे यार एक मिनट, हाँ, यू कैन डू इट। ओके, लेट्स सी, इनके इनिशियल्स भी निकालते हैं। ओह, ये 2 इनिशियल्स ऐसे आके गिर गए। अरे बाप रे, ये सारी चीज़ें भी निकल आई हैं। चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। पहले इनिशियल्स चेक करेंगे। यहाँ पर H है, X है, M है, E है, G, बल्कि डबल G, F, O और भी G, Z, F एंड M। तो कैंसर है यहाँ पर, लीब्रा है यहाँ पर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। ये पर्सन की बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो सकता है। इस पर्सन ने कभी आपको शायद कोई गिफ्ट वगैरह दिया था, या हार्ट दिया था, या हार्ट बना के आपको भेजा था, इमोजी भेजी थी हार्ट की। ये पर्सन आपसे मन ही मन में बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं। शायद आपको नहीं पता, ये वाटर साइन भी हो सकते हैं। ये पर्सन काफ़ी लकी भी हैं आपके लिए। ठीक है, या इनको लगता है कि आप लकी हो इनके लिए, कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो ना, तब से चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं, तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये पर्सन आपको जो है ना दिन रात आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन काम, जारी बात है, काम भी करना है, दुनिया को भी देखना है, ज़िंदगी को भी देखना है। तो थोड़े टाइम के लिए भी जब ये पर्सन आपसे ज़रा दूर चले जाते हैं, तो इस पर्सन को लगता है कि यार मतलब बहुत बोर हो रहा हूँ, या उसका मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे आपका। बिकॉज यहाँ पर एरोप्लेन की एनर्जी है। आप या तो इस पर्सन से ट्रैवल के थ्रू मिले थे, ट्रैवलिंग में आप दोनों की मुलाकात हुई थी, तब से लेके अब तक ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप दोनों ने ट्रैवलिंग में ही नंबर्स वगैरह एक्सचेंज किए थे, या फिर इंस्टा वगैरह का एक दूसरे को बताया था आईडी, तो तब से आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर ही हो, तब से आप दोनों बातचीत तो कर रहे हो, कोई डेटिंग ऐप्स वगैरह पे भी मिले हो, ये वो पर्सन है।
इस पर्सन को लगता है कि आपका और इनका एक ऐसा गहरा ताल्लुक है जो कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ है। मतलब जैसे कि कोई मैग्नेट हो आपके अंदर कि ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ अपने आप को पुल करते हैं, मतलब खींचे चले आते हैं आपकी तरफ। आपकी आपकी एनर्जीज़ या आपका ऑरा या आपकी ब्यूटी या फिर आपका जो एक ओवरऑल एनर्जी आपकी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब लाइक करते हैं, ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये आपकी एनर्जीज़ को। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर एक तो मास्क भी दिखाई, देखो इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, डायरेक्शंस बहुत सारी है, ये यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, किसी और डायरेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। थोड़ा मटीरियलिस्टिक पर्सन बंदा ये हो सकता है। और ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन उदास हैं, या तो आपसे दूर रहकर उदास हैं, या इन दूरियों की वजह से उदास हैं, या तो ये इसलिए उदास हैं कि ये आपको अपने दिल की बात ठीक से क्लियरली बता नहीं पाते हैं। हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हो, मास्क लगाया हुआ है चेहरे पे इन्होंने अभी तक इन्होंने आपको, हाँ लेकिन एक बात है कि ये आपका हौसला बहुत बढ़ाते हैं, आपको हिम्मत बहुत देते हैं। मे बी आपने अपनी पर्सनल चीज़ें इस पर्सन के साथ शेयर की हैं, या ये पर्सन वो भी हो सकते हैं कि इन्होंने आपको बताया हो कि ये आपको लाइक करते हैं, लेकिन आपने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिया, आपने ये बताया कि नहीं मैं तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ या मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। तो इस पर्सन को थोड़ा दुख हुआ आपकी ये बात सुनकर, लेकिन इस पर्सन को होप है कि एक ना एक दिन आप इनकी सच्चाई को या इनके प्यार को या जो भी इनके माइंड में आपके लिए दिल में आपके लिए है उस चीज़ को आप समझ पाओगे। एक बात आपको बता दूं, ये पर्सन आपको हर चीज़ में बहुत हौसला देते हैं, या तो आप इस पर्सन को बहुत हौसला देते हो कि यू कैन डू इट, तुम कर लोगे, डोंट टर्न बैक, वापस नहीं जाना है, अब ये करके दिखाना है, करो, तुम कर लोगे, ये काम बहुत इतना मुश्किल नहीं है, तुमसे हो जाएगा। या तो आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो इस मामले में इस पर्सन को, या तो ये आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये आपकी ना बच्चों की तरह केयर करना चाहते हैं, आपको नर्चर करना चाहते हैं, जैसे कि ये आपको वो चीज़ फील करवाते हैं जैसे एक मदर और फादर वाली जो एक एनर्जी होती है ना, ये इस तरह से, या तो ये आपके साथ जब होते हैं ना तो इनको आपके अंदर वो एनर्जीज फील होती हैं, एनर्जीज को वाइस वर्सा ले लिया करें, ठीक है। नाउ लेट मी सी, अगर अब तक तो आपको खैर पता चल गया होगा, आपके माइंड से वो चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि ये पर्सन कौन है जिस पर्सन का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, ठीक है। मे बी आप हिजाब पहनते हो, आप मुस्लिम हो, लुक एट दिस, यहाँ पर हिजाब है तो आप हिजाब इस तरह से पहनते हो, या ये पर्सन जो है ये हिजाब पहनती होंगी अगर ये फीमेल है तो। इनके कुछ लोगों के यहाँ पर बाल भी मुझे रेडिश और ब्लंट टाइप के दिख रहे हैं, हो सकता है कलर वगैरह किया हो, डार्क ब्राउन आइज़ दिख रही हैं मुझे, और सेल्फ मतलब कॉन्फिडेंट वाला बंदा है, सेल्फ कॉन्फिडेंट वाला बंदा है। या तो आपका ये जो स्टाइल है और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका, ये इस पर्सन को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, और इन्होंने एक होप रखी हुई है कि एक ना एक दिन तो ये अपने मन की बात आपको बता ही देंगे, या एक ना एक दिन तो आप इनको उस तरह से समझ ही लोगे, एक्सेप्ट कर ही लोगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे एक कार्ड दिखा है जो बहुत ब्यूटीफुली इस पर्सन को और भी अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है, किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये पर्सन कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, अकेले रहना इनको पसंद है, पैसा है लेकिन फिर भी बहुत ही डाउन टू अर्थ ये पर्सन है, पेंटिकल मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, किंग ऑफ पेंटिकल है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन ये इनको इस तरह से ये अकेले हैं जैसे चांद की रोशनी में, वेट कर रहे हैं आपके इंतज़ार का। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। हालांकि इस पर्सन को अकेले रहना, अकेले में अपने आप को एंजॉय करना, अपने आप को कंपनी देना कोई मतलब कोई इसके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके साथ इस पर्सन को एक कनेक्शन फील होता है। नाउ लेट मी सी कि ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, वजह क्या है सोचने की, आपके बारे में क्यों सोचा जा रहा है। लेट मी सी, क्यों सोचा जा रहा है, क्या चाहते हैं। एक कार्ड पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। लुक एट दिस 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने आपको पहले भी बोला था, रिमेंबर जब हमने डाइस में रीडिंग की है, इधर भी ऑप्शंस दिखे हैं मुझे। इस पर्सन के पास डेफिनेटली 7 ऑफ कप्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट दे आर इंटरेस्टेड इन यू। Ten of Swords, Temperance, Knight of Cups. Okay,
So why this Seven of Cups is here? Why this Seven of Cups is here? The Star. Ten of Swords यहाँ पे क्यों है? ओ वाह, Ten of Swords को Ten of Cups ने ही यहाँ पर क्लैरिफाई किया है। Temperance क्यों है? Six of Cups. Why this Knight of Cups is here? Judgment. Okay. Two of Wands. Give me one more card, please. Hermit. And look at this Sun. ये पर्सन सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, इनके पास बेबी है, बेबी सन, या आप हो सिंगल पेरेंट, आई डोंट नो, बट कुछ तो है यहाँ पर। मुझे लगता है इनकी फैमिली टूटी है एक बार पहले भी। कंप्लीशन, अब ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अकेले हैं, बट दे डोंट नो हाउ। इस पर्सन को होप है कि आप इस पर्सन को समझोगे, इस पर्सन की फीलिंग्स को समझोगे। और अगर ये पर्सन सिंगल पेरेंट नहीं है, लेट्स से अगर ये मैरिड का या बच्चे बच्चे का कोई किस्सा नहीं है, तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन रिलेशनशिप में पहले धोखा ज़रूर खा चुके होंगे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन दुखी है, ठीक है, काफ़ी अरसे तक हर्मिट मोड में रहे हैं, काफ़ी अरसे तक इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट रखा है, अकेला रखा है। और आप जैसे किसी इंसान को, आप जैसे किसी पर्सन को इस पर्सन ने मैनिफेस्ट किया है अपनी ज़िंदगी में, और आप इस पर्सन के सामने जब आ चुके हो, तो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं उसको अपनी फीलिंग्स शेयर करूं, कैसे बताऊं, क्या वो समझेगी या समझेगा मेरी बात को। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि या तो आप इस पर्सन को बचपन से जानते हो, लेकिन बीच में डिस्टेंस आ चुका था, या तो फिर ये पर्सन जब जैसे होता है ना, आपके सोल कनेक्शन में है, यानी डेजा वू वाली एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड जो है वो पास्ट की एनर्जीज को भी दिखाता है, बट मुझे यहाँ पर बाकी के कार्ड्स देखकर ये नहीं दिखता कि ये पास्ट की कोई एनर्जी है, ये कोई फ्रेश एनर्जी दिख रही है। ये वो पर्सन है, और आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं? हार्मनी, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स आपके साथ, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप और ये कंप्लीट हो, आप मतलब 6 ऑफ कप्स, और ये सन की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बेबीज करना चाहते हैं, पर इनको होप है कि एक ना एक दिन शायद आप इनको, ये वेट कर रहे हैं आपका। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको लेकर, ठीक है, इनको लेकर नहीं, ये तो श्योर है, इनको तो श्योरिटी है आपको लेकर कि आप जजमेंट, ये बिल्कुल श्योर है कि आपको ही ये कप देना है। ये बिल्कुल श्योर है कि ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने आपके साथ मिलवाया है, डेस्टिनी ने हम दोनों को मिलवाया है, तो फिर कोई तो बात है। लेकिन आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे श्योरिटी नहीं दिख रही है। आप जिस इंसान को इस वक्त डील कर रहे हो, या आप जिस इंसान को अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, एक्चुअली में वो आपका कार्मिक है। एक्चुअली में क्या पता वो आपका सोलमेट ही, रियल सोलमेट या रियल ट्विन नहीं हो। ये पर्सन आपका रियल सोलमेट है, लेकिन आप इसकी तरफ देख नहीं रहे हो। ये चीज़ बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होने वाली है, लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप इनको देखो और इनकी ऑफर को एक्सेप्ट करो। इसीलिए ये आपको हिंट, वक्तन फ़ौक्तन हिंट भी देते रहते हैं, आपका हर चीज़ में ख्याल रखना, आपको हर बात में अप्रिशिएट करना, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ध्यान दो इस पर्सन पे यार, ध्यान दो, कहाँ है तुम्हारा ध्यान? ये है आपका रियल सोलमेट, ये आपको वो चीज़ देगा, ये खुशियाँ, ये हार्मनी। आप जिस इंसान के पीछे हो वो नहीं देगा। लेट मी सी इनके मैसेजेस, कुछ कहना चाहते हैं आपको। Let's see. You are the only one I see. ये पर्सन आपको बहुत पेडिस्टल पर बिठाता है, एक ऊंचे दर्जे पर देखता है, क्योंकि काफ़ी अरसे तक ये पर्सन खुद भी अकेला और अधूरा रहा है या रही हैं। अब जब आप उनके सामने हो तो ये आपको खोना नहीं चाहते, चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आओ, शामिल हो। ये इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ गलत, कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। इनको लगता है कि अब ये बंधन, ये जो रस्सियां हैं ना, ये तोड़ने, मुझे लगता है ये बंधन में आप बंधे हुए हो, आप किसी कार्मिक के साथ बंधे हुए हो। वक्त आ चुका है, अब इस बंधन से अपने आप को बाहर निकालो और इस पर्सन को देखो। ये है आपका रियल सोलमेट। यू आर वाइफी और हस्बैंड मटीरियल, या बिल्कुल डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक वाइफी और हस्बैंड मटीरियल की तरह देखते हैं। इस पर्सन को पता है आपके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली बन सकती है। दे वॉन्ट टू मैरी यू बाय द वे। तो
कुछ और कहना चाहते हैं। आई एम स्केयर टू लेट समवन इन। इस पर्सन को, ये पर्सन ना खुद किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देना चाहते, ना आपको किसी और का बनने देना चाहते हैं। इनको डर है कि कहीं आप इनको जिस तरह से इग्नोर कर रहे हो या नहीं इनकी बात समझ रहे हो, तो क्या पता कोई और मेरी जगह ले ले। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। तो आपकी पिक्चर्स भी हैं इस पर्सन के पास। ओके। आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये पर्सन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ भी जा रहे हैं बाय द वे आपसे मिलने के बाद। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइस। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। आपके सेंस ऑफ ह्यूमर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज विथ यू। ये पर्सन आपके साथ एक मतलब अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत, नई मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। सन, इस पर्सन को आपके साथ खुशी फील होती है। इस पर्सन को आपके साथ मेमोरीज बनानी है, अपनी ज़िंदगी की नई मेमोरीज, नया शुरुआत, पास्ट को पीछे छोड़ देना है। और आपने खुद भी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट किया है कहीं ना कहीं, और वो जो आपके सामने है वो यही है। ये यूनिवर्स ने आपको भेजा है, ये आपका गिफ्ट है एक तरह से। आपने जो होप्स रखी हैं किसी के लिए, शायद वो आपके लिए सही नहीं है, ये इंसान सही है। अब समझने की आपको ज़रूरत है बाय द वे। ठीक है। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट्स होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 1111 ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।